आई हुई लड़की के लिए। यह सुनने के बाद जो हानसेन था वो बोलता है हाँ क्यों नहीं कर सकता, शी इज माई वाइफ। और उस टाइम पे जो हमारी सियान थी वो बोलती है नहीं ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं। तभी उससे बोलता है नहीं जरूरी है। उसके बाद उसके पैरों को देखता है जहाँ पर वो पैर पे भी चोट आई थी। उसके बाद वो अपने पोपटलाल भाई को बुलाता है और उसके बाद वो बोलता है इधर आओ। और उस टाइम पे वो बोलता है मैंने लास्ट टाइम बोला था ना मुझसे दूर रहा करो, तुम सुनते नहीं हो ना मेरी बात को। उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ के पैरों में चोट आई है तो तुम्हें पे बैक तो करना पड़ेगा। और उसके बाद सीधा उसके सर को जमीन में पटक पटक के उसको खून से लथपथ कर देता है। और ये देखकर तो घर के पूरे लोग शॉक में आते हैं। और हमें ये दिखाया जाता है जो हानसेन ने उसके फैमिली के बहुत सारे लोग आए हुए थे, मतलब होते हैं ना रिलेटिव्स। और यहाँ पर हानसेन बोलता है किसी की भी इतनी हिम्मत होनी नहीं चाहिए मेरी वाइफ को बुली करे, अगर दोबारा कोई ऐसा करेगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। पोपटलाल बोल रहा होता है कि तू आज कल की आई हुई लड़की के लिए हमारे साथ ऐसा कुछ कर रहा है, ये तुझे बचा नहीं पाएगी। और तभी जो सियान थी वो उसे बोल रही होती है प्लीज़ इस बात को जाने दो, इस बात को यहीं पर दबा देते हैं। लेकिन हानसेन बोलता है नहीं इस बात को हम नहीं दबा सकते, इतना कुछ करने के बाद इन लोगों को मैं जाने नहीं दे सकता। वहाँ पर लिन भी होती है हानसेन को, वहाँ पर जो ओल्ड मैन होते हैं मतलब इसके रिलेटिव्स में से सबसे सीनियर वो बोले जा रहे होते हैं तुम्हें हम अपनी रिलेटिव्स में से निकाल देंगे। ये सुनने के बाद हानसेन बोलता है जिस सोसाइटी में जिस रिलेटिव्स के आसपास मेरी वाइफ की इज्जत ही ना कर किया जाए वहाँ पर मैं रहकर भी क्या करूँगा। ठीक है आप लोग अगर मुझे खानदान से निकालना चाहते हो तो आई डोंट केयर, मेरे डार्डर में अकेले काफ़ी है, ऐसा वो बोल देता है। उसके बाद जो हमारी बंदी थी उसको उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। सबका मुंह खुला का खुला ही रह जाता है क्योंकि हानसेन एक तो बिल्कुल भी लड़कियों पे ध्यान नहीं देता था, इंटरेस्ट ही नहीं दिखाता था। लेकिन कल उसने शादी की, आज वो इतना ज़्यादा स्टैंड ले रहा था, मतलब कल मानने की कुछ दिनों के अंदर ही वो एक लड़की के लिए इतना कुछ कर रहा था। सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक में आते हैं। उसको लेके जाता है और उसके बाद उसे सॉरी बोलता है आज जो भी हो उसके लिए। उसे बोलती कोई बात नहीं। उसके बाद वो बोलता है क्या तुम्हें सच में मुझे डिवोर्स चाहिए? वो बोलते हैं वो तो तुम्हें भी चाहिए ना। वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं है। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हानसेन था वो बोलता है एक्चुअल में मैं तो कुछ और, लेकिन तभी मेरा थी। और वो बोलती है लिन तुमसे बात करना चाहती है, लिन आपसे बात करना चाहती है सर। उस टाइम पे जो हानसेन था वो बोलता है मुझे थोड़ी देर टाइम दो। और उसके बाद वहाँ से चला जाता है लिन से बात करने के लिए। और हमें दिखाया जाता है बेचारी सियान मन में सोचती है ये कि इसकी गर्लफ्रेंड आ गई तो फिर से गया और बोल रहा है कि तुम्हें डिवोर्स चाहिए, मुझसे ज़्यादा डिवोर्स की पड़ी तो इसको ही सोच रही होती है। और उसके बाद लिन को तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है सुनने के बाद लिन बोलती है मुझे पता था कि तुमने उसके साथ साथ कुछ रीज़न की वजह से किए, बताओ क्या रीज़न? मैं वो पे करने के लिए तैयार हूँ, उसे जाने दो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है ये सब तुम्हारी मतलब की चीज़ नहीं। उसके बाद वो एक डिब्बा देती है और ये एक मेडिसिन था। और ये देखने के बाद वो शौक में वो बोलता है तुम मेरे पापा के पास गई थी? और तभी वो बोलते हैं हाँ मुझे जानना था तुमने उसके साथ शादी क्यों की, और तुमने शादी उसको बस इस्तेमाल करने के लिए किया था ना, मुझे पता है। और तभी वो उसके हाथ से वो मेडिसिन छीनता है और वो मन में सोचता है अगर इसको सारा सच पता चल जाएगा तो कहीं सियान को ना बता दे। और तभी उसे अजीब सा पैनिक अटैक आने लगता है और ज़मीन में गिरने लगता है। वो उसे बोलते तुम ठीक हो ना, लेकिन हानसेन जो होता है उसे बोलता है यहाँ से तुम जाओ। और उसके बाद जब वो इंसिस्ट कर रही थी कि मदद करेगी लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं छोड़ता और वो उसे बोलता है गेट आउट और छूने भी नहीं देता। उसके बाद लिन वहाँ से चली जाती है। वो बाहर की तरफ होती है अपनी आंटी से कॉल में बात कर रही थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो सियान थी तो उसके पास हानसेन आता है और बहुत सारे फायरवर्क्स दिखाया जाता है। और तभी वो उससे बोलती है तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। ये सुनने के बाद वो बोलता है थैंक यू बोलने के लिए अभी बहुत सारे मौके मिलेंगे, तुम टेंशन मत लो। वो उससे बोलती है तुम्हें जो चाहिए वो मैं देने के लिए तैयार हूँ। उसे अभी भी लिटरली नहीं पता कि उसके साथ अगर वो नाइट स्पेंड करेगी तो उसकी मौत हो जाएगी। वो बोलती है तो तभी हानसेन बोलता है तुम क्या सच बोल रही हो? वो बोलते हैं हाँ क्योंकि तुम मेरे हस्बैंड हो एंड इट्स नॉर्मल कपल टू हैव अ नाइट। और ये सुनने के बाद वो स्माइल करता है। और उसके बाद हम देखते हैं रात वाला सीन जहाँ पर हानसेन आता है
शियान के पास और उसके बाद उसे पीछे से हक करता है और उसके बाद हानसेन उसे बोलता है आज के बाद सब कुछ सही हो जाएगा। उसके फोrehead पे किस करता है और उसके बाद वो उससे एक मेडिसिन खाने के लिए देता है। और फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर हानसेन अपने डैड के पास गया था, उनसे उसने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की थी कि उससे शियान को सही करना है, शियान नहीं मर सकती। अब बेचारे को धीरे धीरे करके शियान से प्यार हो गया था और तभी डैड ने उसके लिए सोल्यूशन निकाल लिया था। कोई तो मेडिसिन था जो खाने के बाद वो बच जाएगी और उसको अपने आप को सेक्रीफाइस करने की ज़रूरत भी नहीं थी। और इस बात की वजह से और उसके बाद उन्होंने उसके लिए मेडिसिन बना लिया था। हानसेन मन ही मन में सोचता है इसके बाद हमारे सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ कि मैं तुम्हें खतरे में डालूँ अपने लिए, इससे बेटर मैं मरना पसंद करूँगा। और उस टाइम पे वो मेडिसिन खा लेती है और हमें दिखाया जाता है शियान जो होती है वो बैठी हुई थी। तभी कॉल आता है हमारी लीन का। लीन उसे कॉल करती है एक्चुअली हानसेन के फ़ोन में। हानसेन के फ़ोन को वो रिसीव कर लेती है, सोच के कुछ ज़रूरी होगा। तभी जैसे शियान का साउंड सुनती है लीन, उसे पहले तो गुस्सा आता है, उसके बाद वो कुछ बोलती नहीं, बाद में वो ऐसे कंटिन्यूसली बोलने लगती है हानसेन तुम टेंशन मत लो, वो अगर तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लेगी उसके बाद तुम्हारे हेल्थ इशू ठीक हो जाएगा और वो मर जाएगी, उसके बाद तो हम दोनों साथ हो सकते हैं। कंटिन्यूसली कुत्ती कमीनी बोलने लग जाती है। ये बोलना तो इनफ था, आप लोग समझ गए होंगे इसने कितनी बड़ी मुसीबत में हमारी बंदी को डाल दिया था। और उसके बाद वो ये बोले जा रहे होते हैं मुझे पता है तुमने उसके साथ शादी इसी बात की वजह से की थी ना, कि वही तुम्हारी बीमारी का इकलौता इलाज है और इसी बात की वजह से इतने टाइम से तुम उसके साथ अच्छे होने का ड्रामा कर रहे थे, उसका दिल भी जीत लिया, मुझे कोई इश्यू नहीं है। उसके बाद फ़ोन को काट देती है और अब तो बेचारी शियान उसे इतना बुरा लगा, वो तो समझ नहीं पा रही थी चल क्या रहा है। और इनफैक्ट उसने मेडिसिन भी खा लिया था, उससे हानसेन के साथ एक अपना सापन फील हो रहा था। बेचारी प्यार करने लगी थी उससे, उसे बिल्कुल भी चीज़ बर्दाश्त नहीं हो पाता, थोड़ी देर तो रोने लग जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हानसेन था वो वॉशरूम से बाहर आता है, बंदा टॉवल में था। ये जो शियान थी वहाँ से जाने वाली थी, लेकिन वो उसे देखती है, वो नर्वस होती है। हानसेन बोलता है क्या हुआ अरे ओके, तभी उसको अजीब सा महसूस हो रहा था और उसको पकड़ लेता है। और हमें पता चला जो हमारी शियान है वो अपने आप को ख़त्म कर लेती है। वो वहाँ पर अपने मेडिकल डॉक्टर के पास लेके चला जाता है के बाद में तुम्हारे साथ कभी नाइट स्पेंड भी ना करता, वो अपने आप को ब्लेम कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम मेरी वाइफ हो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, शियान प्लीज़ उठो उठो, बोलते बोलते वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं 1-2 दिन बीत चुका था जहाँ पर हानसेन अपने आके बोलता है उसके पास जल्द से जल्द वो निकलने लगता है शियान को ढूंढते हुए। वहाँ पर असिस्टेंट आता है और बोलता है हाँ वो उनको उसके पेरेंट्स आके लेके जा चुके हैं, उसके डैड। और तभी वो बोलते हैं क्या, तभी वो बोलते हैं हाँ, और उसका पूरा ब्रेन डैमेज हो चुका था तो उसकी डेथ तो अब तक हो चुकी होगी क्योंकि स्लो पॉइजनिंग का काम कर रहा था उसके बॉडी में वो सब कुछ, और वो शायद मर जाएगी। वो उनको हमें पैसे भी दे दिया है जितना खर्चा लगने वाला है फॉन्डल के लिए और कुछ कंपनसेशन अमाउंट भी, जो सुनने के बाद हानसेन शॉक में। मेडिकल डॉक्टर बोलते हैं लेकिन आपकी किस्मत के हिसाब से वो इतनी इजली मरने वाली है नहीं, अगर वो मरेगी तो भी वो आपके लिए एक बच्ची छोड़ के जाएगी, उनका और आपका एक बेटी होने वाला है, अगर इतना हो पाता है तो आपकी किस्मत को हम बदल सकते हैं। वो बोलते हैं आपकी किस्मत में उसके साथ एक बेबी था तो अगर वो मरेगी तो भी 1 साल लगेगा उसको मरने में और तब तक आपके नाम का आपकी एक बेटी वो पैदा करेगी। वो तो शौक में आता है, वो मिलना चाहता था शियान से, लेकिन इन लोगों ने ऐसा बंदोबस्त किया था कि शियान और हानसेन कभी एक दूसरे को मिल ही ना पाए। और घर में दिखाया जाता है जहाँ पर शियान के पापा होते हैं, वो बोल रहे होते हैं अपनी नई बीबी से कि वो मेरी बेटी है, जैसी भी है जो भी है और मैं इसको इस हालत में नहीं छोड़ सकता। और तभी उसकी स्टेप मॉम बोले जा रही होती है कि एटलीस्ट उस फैमिली ने पैसे दिया कुछ काम आएगा, अच्छा हुआ तुमने एक बेटी पैदा करके एटलीस्ट हमें कुछ पैसे तो मिले, बोल रही होती है। तभी जो शियान होती है वो अपनी उंगली हिलाती है जिससे हम जान सकते हैं कि जो हमारी शियान है वो
जिंदा है, वो मरी नहीं। साल का वक्त गुजर चुका था जहाँ पर दिखाया जाता है सियान अपनी बेबी के साथ होती है, यानी इट वॉज अ बेबी गर्ल। और हमें दिखाया जाता है इसका नाम है लाला। और लाला और जो सियान है वो 7 साल के बाद वापस आए थे। और मन में सियान ये सोच रही होती है डैड और मॉम के डेथ के बाद तो ये जगह सुना सुना रह गया है और मेरी सिर्फ मॉम और उसकी बेटी भी कहीं और शिफ्ट हो चुकी है, तो यहाँ पर सही रहना कुछ टाइम तक, जब तक मेरा काम ना हो सही रहेगा। तभी लाला बोलती है मम्मा एक बात बताओ, हम डैड से मिलने के लिए कब जा रहे हैं? वो अपने पापा यानी कि जो हानसेन है उसकी बात ही कर रही थी। वो जब नाम सुनते हैं हानसेन का उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो बोलती है बेटा मैं आपके लिए मम्मा भी हूँ पापा भी हूँ, दोबारा कभी भी आप पापा के बारे में नहीं पूछेंगे। उसके बाद लाला को मन में लगता है शायद कुछ हुआ होगा मम्मा पापा के बीच में, उसे थोड़ी पता है कि उसके पापा ने उसके मम्मा को कितना बड़ा धोखा दिया था। और हमें दिखाया जाता है उसके बाद वो उठने वाली थी, अचानक से उसे चक्कर आते बेहोश हो जाती है और उसके बाद बेचारी लाला रोने लग जाती है। और हमें दिखाया जाता है उसे हॉस्पिटल के लिए लाया जाता है। डॉक्टर बोलते हैं तुम्हारे पापा को लिख के आओ क्योंकि तुम्हारी मम्मा को इलाज करना है, पैसे जरूर लगेंगे और हाँ ऐसा लग रहा है कुछ सीरियस इशू है। उसके बाद वो रोने लगती है और बोलती है मैं पैसे लेके आ जाऊंगी, लेकिन अगर आपने मेरी मम्मा का इलाज नहीं किया तो मैं पुलिस को बुला लूँगी। बेचारी छोटी बेबी बहुत डरी हुई थी। लाला घर पे जाती है और उसके बाद अपने मम्मा के सामान को देखने लगती है ताकि उसे कुछ पैसे मिले। वहाँ पर पैसे निकाल के पॉकेट में रखती है और उसके बाद उसे वहाँ पर कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं हानसेन के घर के थे। और वो सोचती है ये शायद वही जगह होगा जहाँ पर मेरे पापा रहते होंगे, मुझे अपने पापा को पता लगाना पड़ेगा, पापा से मदद मांगनी पड़ेगी मम्मा को ठीक करने के लिए। और उसके बाद हम देखते हैं अब हानसेन जो आज भी बिल्कुल भी उसको भुला नहीं पाया था क्योंकि उसे ये बताया गया था अगर वो जिंदा रही होगी तो भी उसकी एक बेटी हुई होगी आपके साथ। तो वो ये समझ चुका था कि जो सियान है उसने मुझे कभी भी माफ़ नहीं किया और वो इंतज़ार कर रहा था आज भी वो और उसकी बेटी उसके पास वापस आ जाए और उसे उसकी गलतियों का सज़ा भुगतना ना पड़े और उन दोनों से माफ़ी मांग सके। और वो बहुत ज़्यादा सैड था। हम देखते हैं अब जो लाला होती है वो उस फ़ोटो को पकड़ती है, गूगल करती है और उसके बाद उस जगह के बारे में पता करती है जहाँ पर वो फ़ोटो लिया गया था। उसके बाद दिखाया जाता है जो लाला है वो उस जगह पे पहुंच गई जहाँ वो फ़ोटो था, अंदर की तरफ जाती है जहाँ पर एक टाइम पे जो सियान है वो रहा करती थी हानसेन के साथ। वहाँ पर जाने के बाद वो ढेर सारी फ़ोटोज़ देखती है और वहाँ पर एक नेकलेस था प्यारा सा। वो देखने के बाद बेचारी बच्ची उसके दिमाग में बस इतना था ना ये उसके पापा का घर होगा। और वो ज्वेलरी देखने के बाद वो सोचती है मैं इसको हॉस्पिटल में देकर मम्मा का इलाज करा लूँगी। उसके बाद वापस ले आकर वो डॉक्टर को देती है और बोलती है ये रख लो और मेरी मम्मा का इलाज करो। लेकिन डॉक्टर इस बात को मना करते हैं। हानसेन वहीं से क्रॉस हो रहा था, वो उस नेकलेस को देखने के बाद शौक में वो छीन लेता है और वो बोलता है ये नेकलेस तुम्हारे पास। सुनने के बाद जो लाला है वो बोलते हैं मेरे पापा का है, मेरी मम्मा का दिया हुआ, छोड़िए अंकल। लेकिन वो नहीं छोड़ता और उसके बाद डॉक्टर को बोलता है ये कौन है और ये मेरी वाइफ का नेकलेस है, इसके साथ क्या कर रहा है। तभी वो चिल्लाने लगती है कि ये मेरे पापा का है, प्लीज़ मुझे दे दो, लेकिन नहीं दिया जाता। और हानसेन जो था वो बोलता है बेबी तुम बहुत छोटी हो, इस एज में इसे चोरी करना अच्छी बात नहीं है। और लाला बोलते बोलते थक जाती है कि ये मेरे मम्मा का है और मेरे मम्मा पापा का है, तो आपको क्या दिक्कत है, प्लीज़ मुझे दे दीजिए, मुझे अपनी मम्मा का इलाज करना है, बोल के रोने लग जाती है। और हानसेन जो था वो बोलता है मैं ऐसे अपने चीज़ों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव हूँ और मैं इस चीज़ को ऐसे जाने ना देता, लेकिन तुम छोटी हो तो जाने दो। और उसके बाद डॉक्टर को बोलता है इसका क्या मामला है। डॉक्टर बोलते हैं हम लोग हैंडल कर लेंगे। उसके बाद हानसेन वहाँ से चला जाता है। जो लाला है वो अपनी मम्मा को देखती है कि उसको तो बाहर निकाला जा रहा था, बेचारी अभी भी उसको उसे नहीं आया था, लेकिन गार्ड हॉस्पिटल से धक्के मार के बाहर निकाला जा रहा था क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और लाला बोल रही होती है मम्मा मैं आपकी मदद करूँगी, मैं बिल्कुल भी हार नहीं मानूंगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो अपनी मम्मा को व्हीलचेयर में धकेलते हुए बाहर की तरफ आती है और डॉक्टर्स और नर्स बातें कर रहे होते हैं। बेचारी छोटी सी बच्ची है और उसको क्या क्या झेलना पड़ रहा है, पता नहीं कौन होगा उसका पिता, उसकी माँ बेटी को इस तरह से छोड़ दिया। तभी वहीं से पास हो रही थी लीन।
लिन बोलती है किसी की बात हो रही है, मैं आई नो। वो बता देते हैं एक बेटी है, एक बेबी है जो 7 साल की है और वो अपनी मम्मा के लिए लड़ रही थी। बेचारे के पास पैसे नहीं था तो हमें यहाँ से निकालना पड़ा। वो बोलते हैं किसका है, मुझे एक बार फ़ोटो दिखाना जरा, मैं मदद कर सकूँ तो। और उसके बाद जब वो देखती है ये कौन है, वो तो शॉक में आती है। उसका जो 7 साल से जो सपना चल रहा था हानसेन को अपना बनाने का, वो कहीं टूट ना जाए इस बात की वजह से बेचारी लाला बहुत ज़्यादा परेशान थी। वो अपनी मम्मा को घर पे लेके जाती है और उसके बाद उसकी हेल्प करने लगती है। अभी भी उसको होश आया नहीं था और इस बात की वजह से वो डिसाइड करती है चाहे उसका पापा जैसा भी हो, जो भी हो, लेकिन उससे बात करनी पड़ेगी उसकी मदद करने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है लाला दोबारा हानसेन के घर पे जाती है और वहाँ पर जाने के बाद अपनी मम्मा की बिलोंगिंग्स देखती है और इनफैक्ट उसकी मम्मा का वहाँ पर फोटो भी था जो मरे हुए लोगों को एज एन मेमोरी रखा जाता था। वो समझ जाती है ये उसकी मम्मा का ही घर हुआ करता था। और उसके बाद उसे याद आता है हानसेन हॉस्पिटल वाला। वो मनी मन में सोचती है क्या वो मेरे पापा है, और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर हानसेन आता है। हानसेन को देखने के बाद वो बोलती है पापा, तभी वो बोलता है पापा तुम कौन हो, तभी वो बोलती है मैं आपकी बेटी हूँ, शायद मुझे भी नहीं पता क्योंकि मेरी मम्मा ने कभी भी नहीं बोला मेरे पापा कौन है, लेकिन यहाँ पर मेरी मम्मा का फोटो है। वो बोलता है क्या, तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है। वो बोलने वाली थी उसकी मम्मा का नाम क्या है, लेकिन वहाँ पर लीन आती है। लीन बोलती है यहाँ पर क्या कर रहे हो लड़की, तुम जैसी लड़कियों को मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, यहाँ पर चोरी करने के लिए आए हो ना। वो बोलती है मैं चोर नहीं हूँ, मैं अपने पापा को ढूंढने के लिए आई हूँ, मेरी मम्मा हॉस्पिटल में है। वो बोलती है मेरी मम्मा का इलाज करवाना था लेकिन हॉस्पिटल वाले नहीं मान रहे, मेरे पास पैसे नहीं है, पापा प्लीज मदद करो। वो बोलता है तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है। वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी बिकॉज वो बोलना चाहती थी लेकिन पहले ही काम खराब कर रही थी। ये बोलते हुए कि ऐसे तो ये तो चोर नहीं है, यहाँ पर पैसे चुराने के लिए आई होगी और तुम्हारा इमोशनल साइड को पकड़ रही है, शायद कोई स्कैमर होगी, पक्का इसके पीछे कोई तो होगा। हानसेन उसे बिल्कुल भी यकीन कर नहीं पा रहा था। वो बोल रहा होता है मुझे पहले इसकी बात सुनने दो। वो बोले होते हैं मेरी मम्मा को इलाज की जरूरत है, पापा प्लीज आप हमेशा हमसे दूर रहे हो, मुझे पता है, लेकिन इस बार मेरी मम्मा को इलाज की जरूरत है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो मेरी मम्मा का इलाज करने में मदद करो। हानसेन कुछ बोलता उससे पहले ही जो लीन थी वो बोलती यहाँ से हटो। तभी जो हमारी बंदी थी लाला वो अपनी मम्मा का फोटो छीनती है और बोलती है अगर आप लोग मेरी मम्मा का इलाज नहीं करवाने वाले हो तो मेरी मम्मा का फोटो यहाँ पर रख के क्या करोगे। और उसके बाद वो फोटो छीनती है। वो बोलता है तुम्हारी मम्मा का नाम क्या है। वो बता देती है सियान। और सियान सुनने के बाद वो शौक में, और तभी लीन ये बोलती है कि एक ही नाम की लड़कियां बहुत सारी होती है, इसको पता होगा तुम्हारी कमजोरी के बारे में, तुम आज भी उसको भुला नहीं पाए इसीलिए ऐसा कुछ कर रही है। और वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपनी मम्मा का इलाज कराऊंगी, लेकिन अगर आप लोग मेरी मम्मा की इंसल्ट करोगे ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। वो फोटो फ्रेम को छीनने की ट्राई करती है। तभी लाला नहीं मानती, फोटो फ्रेम गिर जाता है। उसके बाद वो फोटो फ्रेम को उठाने की ट्राई करती है, हाथ पे कट लगता है। हानसेन बोलता है बेटा इतनी सी उम्र में ये सब कुछ नहीं करते, बड़ों को परेशान नहीं करते, बुरी बात होती है। वो बोलती है मुझे पता है पापा, मेरी मम्मा को पैसों की जरूरत है, मेरी मम्मा को इलाज करवाना है, प्लीज आप मेरे पास आओ, पैसों की जरूरत है मम्मा को, ऐसा वो बोल रही होती है। तभी लीन वहाँ से ये बोल के उसे बाहर की तरफ लेके जाती है कि तुम जैसी लड़कियां कभी भी नहीं सुधरते, भोली मासूम बनकर रिच पर्सन को फंसाने की ट्राई करते हैं, पक्का तुम्हारी माँ ने यही सिखाया होगा। और उसे बाहर की तरफ धक्का मार के फेंका जाता है। बेचारी लाला कुछ बोल नहीं पाती। इतनी इजीली तो ये बंदी हार मानने वालों में से नहीं थी। और हमें दिखाया जाता है लीन बहुत घटिया सा खेल खेलती है, जहाँ पर जिस घर में लाला और हमारी सियान रह रहे होते हैं उसके लैंडलॉर्ड को बुलाती है और उन दोनों को घर खाली करवाना पड़ता है। बेचारी लाला बहुत परेशान थी। वो अपनी मम्मा को व्हीलचेयर में लेकर जा रही होती है। वो सोच रही होती है मैं पुलिस अंकल के पास जाऊंगी, मदद मांगूंगी, क्योंकि बाप तो किसी काम करना रहा। वो सोच रही होती है शायद पापा को नहीं मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा प्यार है, नहीं इसलिए हमें देखना नहीं चाहते, हमारी बातें सुनना नहीं चाहते। यही बोलते बोलते मतलब लिटरली इस मूवमेंट में तो रोना आ गया, क्योंकि लाला कंटिन्यूसली ये बोले जा रही थी पापा हमसे प्यार नहीं करते, अगर प्यार करते होंगे तो 7 साल तक हमें कभी ढूंढने भी नहीं आए। और हालांकि उसे पता नहीं उसका पापा क्यों नहीं ढूंढ पाया उसे। और वो बोले जा रहे थे मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं कोई ना कोई जरिया निकाल लूँगी आपका इलाज करने के लिए। ये बंदी बेहोशी से उठे तो ना। और तभी जो लाला होती है वो देखती है हानसेन की गाड़ी जा रही थी। वो बोलती मम्मा देखो पापा की गाड़ी जा रही है।
मुझे क्या उनको मदद मांगनी चाहिए, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं उनकी बेटी हूँ, मैं क्या करूँगी मम्मा। और वो बोले जा रही होती है लेकिन मुझे आपकी मदद करनी पड़ेगी। और उस टाइम पे वो सोचती है एक बार पापा से बात करनी पड़ेगी। उसके बाद जो लीन होती है, लीन मैसेज करती है किसी को कि उसको उड़वा दो गाड़ी से। और हमें दिखाया जाता है जो लाला होती है वो व्हीलचेयर धक्का देती है, मम्मा को लेके जा रही होती है और गाड़ी उसे ठोकने वाली थी। बाद में पता चला ये गाड़ी तो हंसन का ही था। हंसन का असिस्टेंट रोक लेता है। हंसन बोलता है क्या हुआ था? अभी वो बोलता है बॉस वही लड़की जो हॉस्पिटल में मिली थी और हमारे घर में भी आई थी, वही लड़की सामने आ गई है। उसके बाद जो हमारी सियान होती है वो जमीन में गिर गई थी, वो वहीं पर पड़ी हुई थी। और जो हमारी लाला होती है वो आती है और बोलती है पापा मम्मा की हेल्प करो प्लीज़, उनको इलाज की ज़रूरत है, प्लीज़ प्लीज़ बोल के रोने लग जाती है। हांसन गाड़ी से बाहर आता है। लीने बोलने की ट्राई कर रही थी कि ये सब कुछ इसका है, तभी हमें दिखाया जाता है जो हांसन था उसको बोलती प्लीज़ पापा मदद करो। लीने बोलती है ये सब कुछ बहाना है, ये सब कुछ करके पैसे ठगने की ट्राई करते हैं। और हांसन बोलता है तुम दोनों देखो, इसको कोई मदद की ज़रूरत है तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसे यहाँ पर नहीं रहना था, अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन वहाँ पर जो बेचारी लाला है वो सीधा उसके पैर पड़ती है और बोलती है पापा मम्मा का इलाज कराना है, पैसे दो प्लीज़। और वो इतना बुरा था। उसके बाद जो हांसन था वो उसको बोलता है बेटा ऐसा नहीं करते, बड़े को पैर में नहीं पड़ते। और उसके बाद अपने पॉकेट से ढेर सारे पैसे देता है और बोलता है ये लो अपने मम्मा का इलाज करो और दोबारा इस तरह से किसी के पीछे मत आना, क्योंकि सब लोग अच्छे नहीं होते हैं, आप किडनैप भी हो सकते हो, आपकी असली मम्मा को परेशानी हो सकती है। और बेचारी जो लाला है वो उस पैसे को पकड़ती है, गिर जाते हैं। उसके बाद फिर से वो हांसन को देखे बगैर पैसे पकड़ने लगती है, क्योंकि उसको पता है उस पैसे की कीमत क्या थी। वो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बोलती है पापा थैंक यू, मैं मम्मा का इलाज करवाऊंगी और आपको अगर पसंद नहीं हो मैं और मम्मा तो कभी भी हम आपके पास नहीं आएंगे, लेकिन आपने मेरी बहुत बड़ी मदद की, मैं कभी भी नहीं बोलूँगी आप बुरे फादर थे, आप अच्छे फादर थे बोल के रोने लगती है। उसके बाद वो अपनी मम्मा के पास आती है, बोलती है मम्मा देखो पापा ने इतने सारे पैसे दिए, अब आपकी इलाज हो जाएगा, टेंशन मत लो, अब आप अपनी आँखें खोल लोगी, मुझे पता है अब आप बेहोश नहीं रहोगे। ऐसा बोल के वो रो रही होती है। तभी जयान थी वो अपनी आँखें खोलती है और बोलती है लाला तुम रो क्यों रही हो? मतलब वो होता है ना एक धीमी सा साउंड था, लेकिन हाँ अपनी बेटी को इस तरह से परेशान देखकर और हांसन जैसे ही सियान का साउंड सुनता है वो समझ जाता है ये सच्ची में सियान थी। वो भाग के जाता है सियान के पास। लिन अब तो क्या उखाड़ पाएगी, वो कुछ उखाड़ नहीं पाती। और हमें दिखाया जाता है जो सियान थी उसके पास जाता है हांसन, जहाँ पर देखता है ये सच्ची में उसकी। वहाँ दिखाया जाता है हांसन जल्द से जल्द सियान को गोदी में उठाता है और उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाता है और सबको डरा धमकाने लगता है अगर मेरी बीवी को कुछ हुआ तो किसी को नहीं छोड़ूंगा, लिटरली। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है हांसन याद कर रहा था लाला किस तरह से परेशान थी, जितने टाइम भी लाला उसे मिली है किस मुसीबत में थी उसे ये भी याद आता है। अब उसे एक निकम्मा पापा निकम्मा हस्बैंड होने पर कुछ ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। वो बिल्कुल भी लाला को फेस नहीं कर पा रहा था। लाला रो रही थी और वो बोल रही थी आप बहुत बुरे फादर हो, अगर आप हमारे साथ हमेशा रहते तो शायद मम्मा को सब कुछ झेलना पड़ता, मम्मा की तबीयत ऐसे भी हमेशा ख़राब रहती थी और ये सब कुछ हुआ, अगर आप सही वक्त में हमारे पास होते तो ये सब कुछ ना होता, आपको नहीं मम्मा के साथ रहना था इसलिए सब कुछ किया ना पापा। और तभी वो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बुरा फादर हूँ बेटा, आई एम सॉरी। वो बोलती है अगर मेरी मम्मा को कुछ हुआ ना मैं आपको बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी, मैं आपको पुलिस को भिजवा दूँगी पापा बोल के वो रोने लगती है। और तभी उसे जोर से गले लगाता है और वो बोलता है हमारी मम्मा को कुछ नहीं होगा, मैं बहुत घटिया फादर हूँ, मुझे पता है मैं पापा बनने के लायक नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे अबांडन मत करो, अब दोबारा मुझे छोड़ के मत जाना। वो बोलती है मेरी मम्मा को अगर कुछ हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगी पापा, मैं आपको कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। रोने लग जाती है और हम देखते हैं अब जो सियान थी वो होश में आ जाती है और उसके बाद वहाँ पर लाला जाती है और मम्मा को देखकर तो बहुत खुश थी, वो खुश होकर उसे गले लगाने लगती है। और हांसन कुछ करता उससे पहले वो ऐसे आंखों के सामने हाथ को फेरती है और बोलती है मुझे दिख क्यों नहीं रहा। और बोलते क्या अब
वो शौक में, और तभी बोलते मुझे क्यों नहीं दिख रहा, मुझे कुछ नहीं दिख रहा। और तभी जो लाला थी एक अच्छी बेबी की तरह वो बोलते मम्मा इट्स ओके, कोई बात नहीं, मेडिसिन की वजह से हुआ होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हानसेन डॉक्टर से मिलता है और वो बोलता है क्या हुआ, वो क्यों नहीं दिख पा रही। और तभी वो बोलता है कुछ नहीं, वो इतने टाइम से वो कोमा में थी ना, इस बात की वजह से उनको टेम्पोररी उनका विजन गया हुआ है, आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद वो थोड़ा सा सुकून लेता है। और उसके बाद जो डॉक्टर थे वो बोलते हैं, उनका मैंने मेडिकल रिपोर्ट देखा, ऐसा लग रहा है 7 साल पहले उनके साथ उनकी बॉडी में कोई टॉक्सिन गया है, जिस बात की वजह से वो बहुत कमज़ोर है। और पता नहीं उन्होंने कैसे अपनी बच्ची को पैदा किया, क्योंकि वो भी उनके लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, कोई मामूली सी बात नहीं है। इस फिजिकल कंडीशन में उन्होंने एक बच्चे को पैदा करने के बारे में सोचा, और उनका हेल्थ कंडीशन इतना ख़राब है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 महीना ही बच पाएगी। हानसेन तो शौक में आता है, वो बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। वो बोलते हैं हाँ सर, हम झूठ नहीं बोल सकते, और उनकी मेडिकल कंडीशन बहुत ख़राब है, उनका बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, और हो पाए तो ये बात अभी उनको मत बताओ, क्योंकि उनकी बेटी देखी है मैंने, बहुत प्यारी है, बहुत छोटी है, वो शायद ये चीज़ बर्दाश्त ना कर पाए, ऐसा हो। वो बोलते हैं अब तो हानसेन और ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो गया। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो हानसेन था वो जाता है अपने बेबी और अपने बेटी को मिलने के लिए, जहाँ पर दिखाया जाता है जो सियान थी वो बोल रही होती है लाला से कि शायद मैं अभी कभी भी तुम्हें दोबारा देख ना पाऊँ। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं नहीं मम्मा अब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन मत लो, अभी हमारी बेबी इतनी प्यारी थी, इतनी समझदार थी, वो बताती नहीं कि उसके पापा ने मदद की थी, क्योंकि हानसेन ने खुद बोला था कि सही वक्त आने पर मैं बता दूंगा, अब मत बताओ। उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर हानसेन जाता है और सियान बोलती है एक बात बताओ हमारी मदद किसने की, तभी वो बोलता है मैंने। वो उसका साउंड पहचान नहीं पाती, या फिर बोलना चाहती थी या बोला चुकी थी। हाँ तभी वो बोलते हैं लेकिन नॉर्मली तो हेल्प करने के लिए नर्स होते हैं ना, तो आप तो मेल साउंड लग रहे हो। वो बोलता है एक्चुअली आपका ध्यान रखने के लिए मुझे अपॉइंट किया गया है, कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से मुझे अपॉइंट किया गया है। और वो जो लाला थी उसको इशारा करता है मम्मा को मत बताओ, मैं बताऊंगा बाद में। और उसके बाद हानसेन भाग के जाता है अपने डॉक्टर के पास, मतलब जो उसके जन्म लेने से लेकर आज तक जो भी देख रहे थे उसके पर्सनल डॉक्टर के पास, ऐसे गुरुजी बोल भी सकते हैं। और वो बोलता है कोई ऐसा जरिया नहीं जिससे मैं अपनी वाइफ को बचा सकूं, उसकी बीमारी को ठीक कर सकूं। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं मुझे देखना पड़ेगा, 7 साल पहले जो मेडिसिन हमने दिया था उसको, वो मेडिसिन वो खाई थी, लेकिन बाद में उसने जो पोजीशन कंज्यूम किया जिस बात की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हुआ है। और आपकी लाइफ में एक हैप्पी मैरिज तो लिखी नहीं है सर, ऐसा वो बोल रहे होते हैं। हानसेन बोलता है मुझे आप उसको बचाना है, कुछ भी करके बचाना है, मैं इतनी इजीली अपने प्यार को अपने आप से दूर जाने नहीं दे सकता। अगर हम दोनों को साथ में रहना ना लिखा होता तो हम दोबारा मिलते भी ना, अगर दोबारा मिले मतलब हम दोनों को एक दूसरे के साथ रहना ही है, और मैं इस चीज़ को नहीं बिगाड़ सकता, ऐसा वो बोलता है। और वो बोलते हैं मैं मदद करने की ट्राई करूँगा, डोंट वरी। और हम देखते हैं जो हमारी बंदी थी सियान, उसका डिस्चार्ज था, और अब तो लाला के रोने के दिन तो गए थे, एटलीस्ट वो बहुत खुश थी, जो देख के अच्छा तो लग रहा था। हानसेन भी वहाँ पर पहुँचता है। उसके बाद दिखाया जाता है हानसेन बोलता है चलो अब घर आप लोगों में छोड़ दूंगा। वो बोलती है मैं इतने टाइम तक हॉस्पिटल में रही यार, आपने मेरी इतनी मदद की, थैंक यू सो मच, अब मैं आपको परेशानी नहीं दूंगी, मैं यार मेरी बेटी यहाँ से चले जाएंगे। वो बोलता है टेंशन मत लो, पैसों की और परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसके बाद माँ बेटी आगे जाती है, वो पीछे पीछे जा रहा होता है, और तभी जो लाला थी वो बोलती है मम्मा मुझे मेडिसिन लेना है, तो आप यहाँ पर थोड़ी देर वेट करो। और हमें दिखाया जाता है वो मेडिसिन लेने के लिए जाती है, वहाँ पर हानसेन आता है, और हानसेन उसे बोलता है बेटा मेरी बात सुनो। वो बोलती है पापा आप टेंशन मत लो, अब हम आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे, आप नई मम्मा के साथ हैप्पीली रह सकती हो, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की, मम्मा ठीक हो गई, मेरे लिए वही बड़ी बात है पापा। बोलती है हानसेन बोलने वाला था ऐसी बात नहीं है बेटा। वो बोलते नहीं नहीं पापा मैं आपको परेशान नहीं करूँगी, मुझे बस मम्मा को ठीक करना था, इसलिए मैं आपको परेशान करने के लिए आई, आपने मेरी इतनी बड़ी मदद की मेरी मम्मा को ठीक करके, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए बोल के तो उसका मुँह ही बंद करते, मतलब ही वाज जस्ट स्पीचलेस, वो क्या ही बोलता। और तभी जो हमारी बंदी थी वो चिल्लाती है सियान की लाला कहाँ पर हो। वो भाग के उसके पास आती है। बस हानसेन तो अपनी वाइफ और अपनी बेटी को देखता ही रह जाता है। वो समझ चुका था पिछले 7 साल में हानसेन ने क्या चीज़ मिस किया, और
जो लाला और हमारी बंदी सियान ने क्या क्या चीज झेला हुआ होगा उसके गैर मौजूद दोबारा दिखाया जाता है सियान और लाला को। सियान जो होती है उसके पास जितने पैसे थे उससे नया घर ढूंढने के ट्राई कर रही थी रेंट के लिए, और लेकिन उसको पैसा कम पड़ रहा था। वहाँ पर एक लेडी आती है और बोलती है मैं किसी को जानती हूँ जिसके पास घर है और वो बहुत सस्ते में रेंट कर रहा है। एशियन ऑडियंस हम जान सकते थे ये सब कुछ आंसर नहीं किया था, लेकिन हाँ बेचारी माँ बेटी इतने सीधे साधे क्यूट से वो इस बात को सच मान लेती है और उसके बाद एटलीस्ट उनको एक रहने का जगह तो मिल जाता है। अगले सीन में जहाँ पर हानसेन जो होता है उसके असिस्टेंट उसके पास आता है और वो सारा सच बता देता है 7 साल पहले एक्शन में क्या हुआ था, क्यों सियान उसे छोड़ के चले गए थे, क्यों सियान ने अपने आप को ख़त्म करने का ट्राई किया था। उसका दिमाग खराब हो गया। उसके बाद वहाँ पर उसे लेके आता है और उसके बाद उससे बोलता है मैंने तुम्हें बोला था मेरे साथ पंगे मत करो। बाद में पता चला 7 साल तक उसने उससे शादी भी नहीं की हुई है, मतलब वो बस उसकी बीवी बनने का सपना दिख रही है। और उसके बाद वो बोल रही थी मैं तुमसे प्यार करती थी और मैंने तुम्हारे लिए। सियान और लाला के स्कूल पे गए हुए होते हैं। यहाँ पर एक कंपटीशन था जहाँ पर पेरेंट्स को आना था और सियान बेचारी ऑलरेडी ब्लाइंड स्टेट में थी और वहाँ पर अब उसका पापा तो था नहीं और सब लोग उसे बुली कर रहे होते हैं कि ये तो बगैर बाप की बेटी। और आपको तो पता ही है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ चाइनीज ड्रामा अगर बाप की बगैर बेटी है तो बुली होना तो नॉर्मल था। वहाँ पर सब लोग उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हानसेन पहुँचता है। हानसेन बोलता है किसने बोला इसका फादर नहीं, मैं हूँ इसका फादर। वो तो बहुत खुश होती है, मन ही मन में सोचती है क्या पापा सच्ची में हमारे साथ रहना चाहते हैं। और वो सोचती है अभी मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और उसके बाद दिखाया जाता है हानसेन आता है। सियान बोलती है आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी, आपने ऑलरेडी हमारी बहुत मदद की है हमारा देखभाल करके। वो बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर वो कर रहा हूँ जो सही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर गेम के लिए वो पार्टिसिपेट कर लेता है। और मैं भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद ये सब कुछ करने के बाद मम्मा की मुसीबतें थोड़ी कम होगी और वो अभी हानसेन को एक चांस देने का सोच रही थी, मतलब बेटी अपने एज एन फादर टेस्ट करने के लिए कि हाँ इज ही रियली सीरियस अबाउट देम और नॉट। वो डिसाइड करती है मम्मा की खुशी के लिए, मम्मा की तकलीफ को कम करने के लिए वो अपने पापा को एक चांस देने के लिए तैयार थी। गेम खेले जा रहे होते ही हानसेन और जो सियान है वो एक दूसरे से टकराते हैं, मतलब वो गिरने वाली थी तो पकड़ता है, गलती से दोनों का किस हो गया। उसके बाद फटाक से वो पीछे हटती है, लेकिन हमें दिखाया जाता है सियान जो थी उसको धुंधला सा कुछ विजन दिखता है जहाँ पर उसे हानसेन दिख रहा था, लेकिन उसे लगा शायद ये वहम होगा। सियान अपने मन का वहम सोच के इस बात को जाने देती है और उसके बाद दिखाया जाता है वहाँ पर पहले राउंड पे दूसरा बच्चा डबल गेम खेल के जीत जाता है और ये चीज़ लाला को पसंद नहीं आती। वो इस बात का विरोध करती है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है जो दूसरे बच्चे का फादर था वो कुछ ज़्यादा अकड़ दिखाने लगता है और हानसेन कुछ शो ऑफ करना नहीं चाहता था, लेकिन कुत्ते लोग ना कभी बाज थोड़ी आते। और तभी वो जो दूसरे बच्चे का फादर था वो बोलता है तुम्हें पता है मैं किस किस को जानता हूँ, मैं अभी के अभी बुला के तुम लोग यहाँ से फेंकवा दूंगा। और तभी वहाँ पर जो बंदा आता है हानसेन को फेंकवाने के लिए वो तो हानसेन को देख के वो तो शौक में उल्टा उस बाप बेटे को पीट कर वहाँ से भगा देता है। और सियान बोलती है आप इतने इन्फ्लुएंसर हो क्या, आप करते क्या हो, आप तो बस एक केयर टेकर हो ना। वो बोलता है नहीं एक्चुअली वो लोग बुरे हैं ना और स्कूल वालों को पता है कौन कैसा है तो वही हुआ है, कुछ नहीं आप ज़्यादा मत सोचो। उसके बाद हमें दिखाया जाता है बात जो सियान थी वो थैंक यू बोलती है एक कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, मदद करने के लिए और जितवाने के लिए। हानसेन बोलता है कोई बात नहीं मेरा फर्ज था। अब बेचारी लाला वो इतनी खुश थी क्योंकि उसे धीरे धीरे एक उम्मीद आ रही थी कि उसके पापा और उसके मम्मा साथ हो सकते हैं। और तभी उसको कॉल आता है हानसेन को और कॉल में ये बोला जा रहा होता है कि उसके इलाज करने का एक चांस मिल गया, लेकिन हमने अगर वो मिस कर दिया तो शायद हो सकता है वो मर जाएगी। उसके बाद उस घर में जाते हैं जहाँ पर ऑब्वियसली हानसेन की मदद की वजह से जो उनको मिल पाया था। वहाँ पर जाने के बाद जो सियान थी वो हानसेन को बोलते हैं आपने मेरी इतनी मदद की मेरे और मेरी बेटी की, तो आप हमारे साथ न्यू ईयर इंजॉय कीजिए प्लीज़, अगर माइंड ना करे तो। अब अपने बीवी और अपने बेटी के साथ न्यू ईयर इंजॉय करने में किसको प्रॉब्लम होगी।
वो हाँ बोल देता है। उसके बाद अंदर जाते ही यहाँ पर एंजॉय करने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। और हाँ वही एज वाइज मतलब बेबी छोटा ड्रिंक एंजॉय कर रही थी और दोनों पेरेंट्स बड़े वाले ड्रिंक मतलब एडल्ट वाले ड्रिंक्स। और तभी हमें देखा जाता है हानजिन जो होता है अपने पॉकेट से मेडिसिन निकालता है और उस टाइम पे वो सियान के ड्रिंक में मिला देता है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर उसको कॉल में ये बोला गया था कि अगर उसको सही करना है तो तुम्हें उसके साथ नाइट स्पेंड करनी पड़ेगी और उसकी बॉडी डिटॉक्सिफाई होगी। शायद उसके बाद हो सकता है तुम्हारी उम्र कम पड़े, लेकिन हाँ ऐसा है कि वो बच जाएगी। उसके बाद वो मन ही मन में सोच रहा था मुझे माफ़ कर देना, मुझे ये सब कुछ करना पड़ रहा है तुम्हारे कंसेंट के बगैर। और उस टाइम पे वो ड्रिंक कर लेती है। अगले सीन में दिखाया जाता है वो जो भी ड्रिंक उसने पिलाया था मेडिसिन डलवा के वो वही था, वो डिजायर्स जगाने वाली। और हमें दिखाया जाता है वो उसे गोदी में उठा के लेके जाता है और उस टाइम पे वो जो थी सियान वो उसके गाल को टच करती है। मतलब इतना इमोशनल प्यारा मोमेंट था ना। और हानजिन मन ही मन में सोच रहा था बात वो बोलता है मेरी बात सुनो। वो उसे चोर का तमाचा लगाती है। हमारी पुरानी बीमारी है लोगों को बेवकूफ़ बनाना, लोगों के इमोशन के साथ खेलना। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, तुमने फिर से दोबारा मुझे धोखा दिया। गेट आउट। वो बोलता मेरी बात तो सुनो। वो बोलते हैं दोबारा मुझे कभी भी मत दिखना क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ल दिखना नहीं चाहती। तुम जैसे इंसान जो बस दूसरों को हर्ट करने के लिए बने हो उनका मैं एक बार शक्ल देखो तो उससे बेटर मैं मर जाऊँ बोल के वहाँ से वो चली जाती है। और हानजिन जो होता है उसको बहुत ज़्यादा चेस्ट में दर्द होने लगता है और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाता है। और लाला को दिखाया जाता है लाला सियान को कहीं और लेके जाती है। वो बोले होती है बेटा तुम्हें होमवर्क करना है घर चलो। वो बोलते नहीं मम्मा मैंने होमवर्क ख़त्म कर लिया, चलो चलो मुझे आपको कहीं और लेके जाना है। हानजिन के घर पे लेके जाती है और वही सेक्शन जहाँ पर सियान रहा करती थी। वहाँ पर जाने के बाद वो बोलती है ये देखो मम्मा पापा ने आपके लिए बहुत सारी चीज़ें रखी हुई है। और वहाँ पर लास्ट टाइम जो उसने लिखा था कि तुम सही हो जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जो भी लिखा जाता है इस पेपर में वो सही हो जाता है, वो सच होता है तो तुम्हारी लंबी उम्र तुम्हें मिले, ऐसा उसने बोला था। तो वहाँ पर 1 पे 1 पढ़ने लगती है। वहाँ पर आंसर ने लिखा हुआ था 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, मतलब पिछले 7 साल से हर एक मेमोरी उसने वहाँ पर शेयर की हुई थी। और उसने बस ये बोला था मैंने तुम्हें झूठ बोलकर शादी की थी लेकिन मेरा इरादा कभी भी तुम्हें हर्ट करना नहीं था, मुझे माफ़ कर दो। और वो ऐसे लिख रहा होता है कि मुझे पता है मेरी बेटी है तुम्हारे साथ लेकिन मैं कभी तुम दोनों के सामने जा भी नहीं पाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो, आई लव यू, प्लीज़ वो पाए तो मेरे पास वापस आ जाना क्योंकि मेरे लिए हर दिन मुश्किल हो रहा है। ये सब कुछ देख के उससे अच्छा नहीं लगता, मतलब तकलीफ हो रही थी। वो जानने वाले होते हैं वहाँ पर वो मेडिकल डॉक्टर आते हैं जो हानजिन को बचपन से देखते आ रहे थे। वो बोलते थे आप शायद मास्टर की वाइफ होंगी। वो बोलती है उसका मेरा कोई भी रिश्ता नहीं। तभी वो बोलते हैं आपको कुछ सच जानना पड़ेगा मैम। वो बोलते हैं नहीं मुझे कुछ नहीं जानना। तभी वो बोलते हैं नहीं आज सही वक्त है। वो सारा सच बता देता है कि वो जब पैदा हुआ था उसी टाइम से वो बीमार था और उसके नक्षत्र के हिसाब से कोई ऐसी लड़की पैदा होने वाली थी जो उसको इलाज करे, जो उसकी मेडिसिन बने। और जब हानजिन को ये पता चला था उस टाइम पे उसने हाँ ये ज़रूर है कि आपको इसी चक्कर में घर पे लेके आया था कि वो आपके साथ शादी करे, आपके साथ नाइट स्पेंड करे, उसके बाद उसकी बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन वो बदल चुके थे, वो आपकी मासूमियत और आपकी केयर पर वो पिघल चुके थे। वो कभी भी नहीं चाहते थे आपको कुछ हो जाए। और इनफैक्ट जिस दिन आप दोनों ने नाइट स्पेंड की थी उससे पहले वो आपका इलाज ढूंढ चुके थे, आप नहीं मरने वाली थी। लेकिन ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि लीन ने उस काम बिगाड़ा था और आपके मन में पता नहीं क्या भर दिया इस बात की वजह से सब कुछ हुआ। वो कभी भी आपको हर्ट करना नहीं चाहते थे। इनफैक्ट 7 साल में मैंने मास्टर को तड़प के जीते हुए देखा है आप दोनों के बगैर। प्लीज़ उनको इग्नोर मत कीजिए, उनसे प्यार कीजिए, उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं। और अभी भी आपको सही करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। आई डोंट नो ठीक हो पाएंगे या नहीं, वो तो शौक में। उसके बाद वो उसको कुछ चीट देते आए जो सिया ने उसके हाथ पे कुछ पेपर थमा देते और वहाँ पर लिखा हुआ था थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, थैंक यू सो मच मेरी लाइफ को इतनी खूबसूरत बनाने के लिए। मैं तो बस एक बेसलेस इंसान था, यूजलेस इंसान था, मुझे तो अपना जीने का मकसद ही समझ में नहीं आ रहा था। सब लोग बोलते थे मैं न्यू ईयर तक ही बच पाऊँगा
और मेरे आखिरी दिन ही वही था, लेकिन न्यू ईयर के 1 मंथ पहले तुम मुझे मिली और उसके बाद सब कुछ बदल गया। एक प्यारी सी लड़की जिसने मुझे जीना सिखाया, हंसना सिखाया। और मुझे पता है मेरी और तुम्हारी एक बेटी है। मैं तो तुम्हारे पास आके माफ़ी भी मैं नहीं मांग पाऊँगा, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा निकम्मा हूँ, इतना ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, हो पाए तो। अगर दोबारा कोई जन्म मिलेगा तो मैं तुम्हारे साथ एक अच्छी लाइफ जीना चाहूँगा। ऐसा उसने लिखा हुआ था और लिखा हुआ था कि आई लव यू हमेशा। तुम मेरी लाइफ की पहली और आखिरी औरत हो, और अगर दोबारा कोई और जन्म मिलता है तो भी तुम ही रहोगी। और अब तो बेचारी वो इतना रोने लगती है, उसकी तकलीफ़ होती है। उसे रियलाइज़ होता है दोबारा उसने उसको बचाने के लिए बहुत बड़ी सेक्रीफाइस की है, शायद वो बच पाए या नहीं। और जो मेडिकल डॉक्टर थे वो बोलते हैं हम ट्राई करें मास्टर को बचाने का, लेकिन पता नहीं क्या होगा। उसके बाद तो रोने लग जाती है। उसके बाद वो ज़मीन में गिर जाती है और हमें दिखाया जाता है लाला तो बेचारे अपनी मम्मा को फिर से उठाने की ट्राई कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है वो रोते रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। सीन को काटा जाता है और हमें दिखाया जाता है कुछ समय के बाद, जहाँ पर लाला जो सियाने उसको कहीं लेके जाती है। वो बोलते कहाँ पर है, मुझे कहाँ पर ले जा रही हो, तभी बोलते मम्मा चलो ना। और इस टाइम पे हमें दिखाया जाता है बाहर की तरफ होता है हानसेन, और यार ये कितना हैंडसम लग रहा है। वो उसे देखता है, स्माइल करता है, वो उसे देख कर बहुत खुश होती है। हो गया, अब समझ में नहीं आया वॉज दैट ट्रू। कैसा लगा, जैसा भी लगा हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों की राय जान सकूं। और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा ये जानने में कि आप लोगों को मेरी स्टोरीज कैसी लग रही है। और मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसी बात की वजह से। प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पर्सनली मैं चाहूँगी इस ड्रामे के ऊपर आप लोग कमेंट करें कि कैसा लगा स्टोरी। आई होप मैं आप लोगों के एक्सपेक्टेशन को मीट कर पाई हूँ। और मिलते हैं एक और ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।